धर्म संसद और गैर धार्मिक कार्य, असंसदीय भाषा, घृणा। पूरे देश में आजकल कई खास तौर से हिंदी पट्टी में धर्म संसद का प्रचलन बढ़ा है। हरिद्वार, उसके बाद छत्तीसगढ़, और कल मैंने प्रियंका के हवाले से आपको वीडियो दिखाया था और उनका जो फेसबुक लाइव था वो भी मैंने आपको दिखाया था। अब मामला तुल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व का राह पर है और कई तरह के वही इसी तरह के धार्मिक कार्य कांग्रेस की सरकार वहां कर रही है, जो कि बीजेपी की सरकार में हुआ। लेकिन इधर हंगामा तेज होने के बाद भूपेश बघेल सरकार ने एक साधु, कथित साधु के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा है। यही भूपेश बघेल है जिन्होंने अपने पिता को गिरफ्तार भी किया था ब्राह्मण के बारे में टिप्पणी करने के कारण। लेकिन अभी एक साधु के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और जैसा कि सब जानते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग, कांग्रेस, बीजेपी, सब तरह के लोग वहां उस कार्यक्रम में इकट्ठा थे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो मीटिंग बुलाई गई थी, ये कहा जाता है। एक साधु ने प्रतिकार भी किया और मामला धीरे धीरे तुल पकड़ रहा है। मेरे साथ खास मुलाकात में आज प्रियंका है। प्रियंका शुक्ला एडवोकेट है, पेशे से सोशल एक्टिविस्ट है और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। पीयूसीएल के लिए भी काम करती है, निर्वाक, विधायक, लीडर होकर बोलती है। स्वागत है प्रियंका अम्बेडकर राव। जी शुक्रिया। तो आपने तो मोर्चा खोला है, आपने एफआईआर करने के लिए आपने अर्जी दी थी। ये किन किन का नाम आपने उसमें लिखा, क्या है मामला, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, मामला जो सामने आया और जो अभी दुनिया ने और आप लोगों ने देखा, वो दरअसल मामला सिर्फ एक दिन का नहीं है। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, तो ये भी बोला जा रहा था कि जो टेनी साहब है उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही बढ़ावा दिया, भाषण ऐसे दिए, इस कारण से उनके बेटे ने उसको फॉलो भी किया और फिर अब उनसे प्रेरित होकर सारी घटनाएं हो रही हैं। तो दरअसल मामले के जड़ में जाना पड़ेगा हमको। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर जो हमने कल वीडियो देखा है वो एक दिन की बोई हुई फसल नहीं है। यहाँ पर जो वो घटना हुई, वो हौसला जो बढ़ा और जो चीजें आई वो तब हुई जब आप पीछे जाएंगे थोड़ा। अक्टूबर महीने में कवर्धा एक जगह है, कबीरधाम जिला है, और पूर्व जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री है रमन सिंह, उनका गृह ग्राम भी है वो। वहां पर एक बहुत ही सेंसिटिव माहौल क्रिएट किया गया और देखना भी पड़ेगा कि माहौल कब क्रिएट किया जा रहा है, जब आसपास के राज्यों में चुनाव है। खासकर उत्तर प्रदेश तो इनके लिए बहुत बड़ा वो है, सभी पार्टियों के लिए। तो उस वक्त कवर्धा जैसी जगह पर झंडे को लेकर एक विवाद शुरू होता है और वो विवाद बढ़ते बढ़ते उसको धार्मिक चोला पहनाया गया। और अभी वर्तमान में लगातार उसकी कार्रवाइयां अभी भी चल रही हैं, बहुत सारी कार्रवाइयां जिसमें प्राथमिक स्तर पर 66 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। अब वहां से मामला शुरू होता है, जहां पर अब ऐसे, जब आप, मुझे याद है कि आप सबको ही पता होगा कि तमाम ऐसे प्रोटेस्ट जब हम सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम लोग आवाजें उठाते हैं, छत्तीसगढ़ की सुधा भारद्वाज जी उसमें एक नाम है, ऐसे लोग जब आवाजें उठाते तो उनको तो जबरदस्ती फर्जी मामला बना के डाल दिया गया। जब भीमा कोरेगांव जैसे मामले में, जहां वो उनका नाता भी नहीं था, वो वहां गई भी नहीं थी, जब ऐसे लोगों को उठा के डाल दिया जाता है, और यहाँ तो कवर्धा में सीधे सीधा हिंसा हुई, उसके बाद इस तरह के कार्यक्रम कैसे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं? धर्म, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं धर्म का तो मामला है, मुख्यमंत्री है, उसको सबको देखना पड़ता है। तो धर्म का मसला ये नहीं है कि आप धार्मिक संसद, मतलब संसद जैसे शब्द का इस्तेमाल ही गलत है, यहाँ तो वो अधर्म है कायदे से देखा जाए तो। आप धर्म के, जहां पर विभिन्नता भरा इलाका है, वहां उस विभिन्न धर्म और जाति के लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपको सबने मिलकर चुना है, किसी एक धर्म जाति ने नहीं चुना है। कवर्धा जैसे सेंसिटिव सिचुएशन क्रिएट होती है, उसके बाद 6 दिसंबर पे नहीं आएंगे, पहले 5 दिसंबर पे आएंगे। 5 दिसंबर को जो ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें जो आयोजन में शामिल थे, उसमें ना सिर्फ बीजेपी, दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता शामिल थे, और जो उसके मुख्य संरक्षक के कार्यक्रम के, वो खुद, उनको संत बोला जा रहा है, लेकिन मैं संत के अलावा उनको पहले एक राजनीतिक व्यक्ति मानूंगी, क्योंकि वो पूर्व विधायक भी रहे हैं और वर्तमान में भी वो कांग्रेस के नेता हैं। उसके बाद मुझे लगता है कहीं संत तो है, लेकिन उसके अलावा ये भी है, तो वो उसके मुख्य संरक्षक हैं। जो मुख्य संरक्षक इस कार्यक्रम के, जिन्होंने बाद में मंच छोड़ा, वो स्टैंड लिया, वो स्टैंड को पहले लेना चाहिए था। उन्होंने 5 दिसंबर को भी धर्म संसद के नाम पर, एक कथित धर्म संसद कह सकते हैं, धर्म संसद नहीं बोल सकते उसको बुलाया,
और उन्होंने रायपुर में भी 5 दिसंबर को भी धर्म संसद के नाम से कार्यक्रम हुआ था, जिसकी अध्यक्षता यही जो रामदास सुंदर जी हैं वही कर रहे थे। और कांग्रेस का जो नेता है प्रमोद दुबे जी सभापति हैं, वो उसमें शामिल थे। वर्तमान के योग आयोग के जो अध्यक्ष है ज्ञानेश शर्मा जी, वो उसमें शामिल थे। बकायदा लोगों को इकट्ठा करने की अपील हुई थी। क्यों की थी भाई आपने? इसके बाद ये तीसरा जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं 25 दिसंबर का, उसके बाद ये आया है, जिसमें इसलिए तो आया क्योंकि उस पर गांधी जी पर एक टिप्पणी हुई और गांधी जी को बहुत अपमानित शब्दों का इस्तेमाल, वो तो बहुत ही निंदनीय है। जहां पर गांधी जी हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, सावित्रीबाई फुले, इनके लिए कोई भी बात को बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जो बार बार मुझे लगता है कि मीडिया से भी गायब हो रहा है, उन्होंने जो कालीचरण जिस कथित साधु की बात की जा रही है, कालीचरण ने ना सिर्फ गांधी जी बल्कि उसके अलावा बहुत कुछ बोला है। उन्होंने धर्म को लड़ाने का पूरा बिगुल बजाया था, भाषण दिया था, उस पर कोई बातचीत नहीं है। जातिगत टिप्पणियां हुई, उस पर कोई बातचीत नहीं है। आपने ये स्टैंड तब लिया जब गांधी जी का नाम आता है। भाई गांधी जी से आप क्या समझते हैं? गांधी जी का सिर्फ नाम से गांधी समझते हैं क्या? गांधी का विचार क्या है? गांधी ने क्या लड़ाई लड़ी? गांधी ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया देश की आजादी में? अंबेडकर ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया? आपको ये पूरा समझना पड़ेगा। तो जब उसके वैचारिक हमले होंगे तब भी तो आप उस पर खड़े होंगे। तो गांधी का नाम और मूर्ति पे तो आपको बुरा लगा, लेकिन गांधी के विचार ये नहीं है कि आप धर्म की एक जगह पर एक जहां विभिन्नता भरा देश है, उस देश में एक तबके का कथित, वो भी हमें उसमें कौन हिंदू, कौन लोग है, कौन हिंदू इकट्ठा हुए? भाई मैं तो जिस धर्म में पैदा हुई, जिस धर्म में मेरे परिवार पैदा हुआ, मेरी माँ हिंदू है, मेरी माँ पूजा करती है, मेरी माँ तो नहीं जा रही इन धर्म संसदों में। इन धर्म संसदों में हिंदू नहीं जा रहा है, ये आम जनता भी नहीं जा रही है। इन धर्म संसदों में ये नेता ठेकेदार, जिनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने बोल बोल के हिंदू ठेकेदारों को नेता शब्द दे दिया, ये गलत है। ये लगातार तब जाके वो 25 दिसंबर का माहौल क्रिएट हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि उस पर भी बात नहीं हो रही है कि एक डेट और भूल गई हूं मैं वो भी बताना चाहूंगी। 10 दिसंबर का नवभारत अखबार मैं आपको शेयर भी करूंगी अगर आप दिखा सके उसको। 10 दिसंबर का अखबार कवर्धा, जहां पर दंगे जैसी हालात हो चुके हैं, वहां पर 108 फीट का स्तंभ पर भगवा झंडा लहराने का स्वागत किया। कौन कौन देखते शक्ल में? राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, वन मंत्री अकबर खान और समस्त कबीर धाम कांग्रेस जन। ये नीचे लिखा हुआ 10 दिसंबर का नवभारत अखबार उठा के देख सकते हैं हम, वो रिकॉर्ड में दर्ज है। ये कौन करवा रहा है? आप तो बड़ा प्रोग्रेसिव बात करते हैं, तो जितनी ये बातें करते हैं बाहर, जितना ये दिखाते हैं, वहां जस्ट उलट आप छत्तीसगढ़ में इनको देख सकेंगे। तो वो एक दिन का फसल नहीं है जो हमने 25, 26, 27 देखा। वो पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे जब अक्टूबर से कवर्धा, और मुझे लगता है कवर्धा से इसको देखना पड़ेगा, तब हमको पूरा माहौल समझ में आएगा। तो इसके दोषी सिर्फ कालीचरण जब मुझे पता है कि कालीचरण का मूल, मुझे पता है कि वो जो पुष्पेंद्र कुलशेठ जो बोलते हैं, उनका रवैया क्या है, उनकी सोच क्या है, तो मैं उनके साथ मैं मंच पे नहीं बैठूंगी, मैं इस पे प्रोटेस्ट करूंगी। आप ऐसे लोगों के साथ मंच साझा भी कैसे कर सकते हैं? अगर आप बड़ा नैतिक और वैचारिक बात करते हैं, सबको लेके चलने की बात करते हैं, आप कैसे बैठ सकते हैं इन लोगों के साथ? तो ऐसे लोगों को मंच देना और ऐसे लोगों के साथ आयोजक होना, इसमें तो सीधा सरकार शामिल है। इसीलिए हमारा सवाल सरकार से है कि पूर्व सरकार और भाजपा जो कर रही है वो तो सबको पता है, लेकिन ये जो चोला ओढ़ के कर रहे हैं, इस पे बात होना बहुत जरूरी है मुझे लगता है वर्तमान में। तो वो पूरा मसला है यहाँ पे। मैं अम्बेडकर नामा चलाता हूँ और जितना पढ़ा है मैंने डॉक्टर अम्बेडकर को, गांधी और अम्बेडकर में जितने गहरे मतभेद थे, मुझे लगता है कि वो ऐतिहासिक मतभेद, बहुत ही बिटर, बहुत ही कटु मतभेद थे, लेकिन तभी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कभी अपशब्द अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। और उन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक जगह लिखा है कि अगर मुझे सिद्धांत विहीन अस्पृश्य को चुनना हो और गांधी को चुनना हो तो मैं गांधी को चुनूंगा, क्योंकि गांधी का एक सिद्धांत, उस सिद्धांत में अपना अड़े हुए। तो ये बात है, मतलब गहरे मतभेद, जवाहरलाल नेहरू अम्बेडकर के गहरे मतभेद थे, लेकिन कभी एक दूसरे के लिए उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब मैं समझ रहा हूँ कवर्धा से मत देखिए, ये पूरा खासतौर से जो ट्राइबल एरिया है उसके फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी, अब उसका आउटकम सवाल है, अब उसका फसल काटा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस भी उसी खेल में फंसी है और ट्रैप में जो है बेसिकली संघ परिवार और ने ट्रैप में ले रखा है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को?
देखिए, मुझे मतलब जब ये कहा जाता है कि फँसी है, तो मुझे नहीं लगता, मतलब लोग पता नहीं क्यों अभी भी इस तरह का सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ आप इतनी बड़ी पुरानी पार्टी हैं, आपका एक इतिहा आज की पार्टी तो है नहीं आप। आज भाजपा जब जन्मी है तो उसके पहले आपका एक इतिहास है। तो फँसी क्या, मतलब सीधा-सीधा उन्हीं के लिए काम कर रही है, सीधा उन्हीं का काम हो रहा है। आप उनकी नीतियाँ उठा के देख लेंगे तो उन्हीं को खुश करने का काम हो रहा है यहाँ पे। जी तो हाँ। मुझे लगता है कि आरएसएस ही, मतलब आप इनके अभी तरीकों को देखेंगे तो पीछे आरएसएस ही सब कुछ चला रहा है। आरएसएस के तरीके से ही काम हो रहा है। आरएसएस ही जैसा चाह रहा है वैसा हो रहा है। मैं इस बात को लगातार, अगर आप वॉल पे आपने कल वो वीडियो देखा है तो पीछे में भी जाएँगे तो आप देखिए पुराने कार्यकाल में, जब रमन सरकार के कार्यकाल में जो घटना हुए, आज की डेट में भूपेश बघेल की सरकार और भूपेश बघेल उस पे चुप हो जाते हैं। उसको दबाने और छिपाने का काम, जैसे आप एक बात आपने बोली कि आदिवासियों का जो हिंदुआईकरण बिल्कुल हो रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ उसके बावजूद एक शांत प्रदेश, मतलब यहाँ का कल्पना आप यूपी के साथ नहीं कर पाएँगे। यूपी जैसा नहीं हो सकता है यहाँ पे। लेकिन हुँ, उसके बावजूद अभी जो हम महसूस कर रहे हैं, जो अभी दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। क्योंकि धीमे-धीमे जब कवर्धा जैसी सिचुएशन जब क्रिएट हो गई और वहां पर जब इस तरह का माहौल हो गया, क्योंकि हम हर रोज कोर्ट में भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अपने आम जीवन में भी लोगों से बात करते हैं, तो बहुत सारा बदलाव हम महसूस कर रहे हैं। और उस बदलाव को जब हम महसूस कर पा रहे हैं, तो इनके पास तो पूरा इनका कैडर है, पूरा पावर है। क्या इनको समझ नहीं आ रहा? जहां इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स को उन्होंने पार्टी में, कथित इंटेलेक्चुअल्स कह सकते हैं, क्योंकि वो फिर अगर है तो फिर वो सुझाव या सही बात क्यों नहीं बोलते इनको कि आप कहाँ फंसे हैं? अब वहां राहुल गांधी जी बैठ करके वो हिंदुत्ववादी का बहस छेड़ के बैठे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि किसको समझ आएगा कि हिंदुत्ववादी क्या, मतलब इस बहस में जाने का क्या मतलब था और क्यों इस बहस में राइट। जाना है? आपको काम करना था। आपको 15 साल 20 साल बाद आपको मौका मिला, एक राज्य आपको मिला, आप उस पे काम करिए। और अगर ये इसी तरह काम कर रहे हैं और यही करेंगे तो लोगों को मिमिक्री नहीं चाहिए, लोगों के पास ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल वाला ही पकड़ेगा फिर। ये मिमिक्री करने राइट। के चक्कर में ये उसी पिच पर उसी जैसे काम करते जा रहे हैं और वैसे ही कर रहे हैं। आपने एक तस्वीर, बहुत सारे लोगों ने, पता नहीं, मैं आप डेली अगर देखेंगे तो भूपेश बघेल जी के उस पे जाइए तो आरएसएस के लोगों के साथ बकायदा उनकी फोटो है। मतलब वो गोबर नीति जब उन्होंने लागू करी, लॉन्च की, तो उसके बाद वो लोगों ने जाके उनको सम्मानित किया था और उनके साथ फोटो खिंचाई थी कि आरएसएस को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्यों आपको आरएसएस का प्रमाण पत्र चाहिए खुश होने के लिए? कि आपको जनता से प्रमाण पत्र चाहिए था। जनता कहती है आपने अच्छे स्कूल कर दिए, जनता कहती है आपने अच्छे अस्पताल कर दिए, पर आपने वो नहीं किया। आप गोबर नीति ला रहे हैं, उससे क्या फायदा हुआ? आप बारदाना, यहाँ पे किसानों की हालत देखेंगे तो बोरे नहीं दे पा रहे हैं आप किसानों को। आप बड़ा-बड़ा बात करते हैं हमने किसानों को कर्ज माफ कर दिए। बारदाना नहीं दे पा रहे, उल्टा उसका रेट बढ़ा दिया जाता है। तो ये, और हर चीज़ पे आप बोलते हो कि नहीं हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आप उठा के देखिए क्या कर रहे हैं। और ऐसी जगह पे जहां पर ऑलरेडी भाई जनता जो चाहे वैसा कर लो, तो सब जानते हैं, समझ में आता है कि यूपी की जो पॉलिटिक्स हुई उसमें जो अयोध्या का पूरा मसला हुआ, उसमें क्या लोगों के अंदर मनगढ़ंत चीजें बनाई गई, माहौल बनाया गया, लोग उस तरफ मोल्ड हुए। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा मोल्ड करने वाला माहौल भी नहीं था ना, फिर आपको क्यों ऐसी चीज क्रिएट करके देना था जिसमें जबरदस्ती एक माहौल क्रिएट हो जाए? वहां तो आदिवासी विरोध कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि आदिवासी टोटल वैसा हो गया। आदिवासी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, आदिवासी अपना विरोध पे बैठा हुआ है, उसने विरोध किया, सरकार सुन नहीं रही है, वो बात और है। तो विरोध जारी है, ऐसा भी नहीं है कि वो टोटल वैसा जो माहौल यूपी वाला या बाकी राज्यों में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके कर लिया, वो छत्तीसगढ़ में हमेशा रिजेक्ट किया गया है। पर इस बार पहली बार जब मुझे लग रहा है कि जब ये गांधी पर खुले तौर पे ये मंच साझा करके और गाली दिलवा सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब पॉलिटिक्स के लिए दिखाने को गांधी, पर पीछे गोडसे हैं। आप बिलासपुर में रहती है ना? जी, मैं बिलासपुर में। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता है? इतना बेबाकी से आप प तीव्र कटु आलोचना करती हैं। देखिए, डरने के लिए उनके पास डरना होता है जिनको कुछ खोना है, हमारे पास है ही नहीं कुछ खोने को, तो काहे का डर रहेगा? तो कुछ ऐसा है ही नहीं, मतलब इसीलिए डंके की चोट पे बोल भी पाते हैं। तो मुकदमे तो है हम पर, इसी सरकार में मुकदमे भी झेल रही हूँ, चल रहा है, बेल पे हूँ मैं इस वक़्त, तो वो अच्छा, किस ज़मानत-वमानत चीज़ का मिलती रहती है। मुकदमा? किस चीज़ का मुकदमा? दरअसल पिछले कुछ 1 साल पहले 17 अगस्त 2020 में मेरे ऊपर मैंने पुलिस वालों को मारा और शासकीय काम में बाधा डाला और बेलेबल, नॉन बेलेबल दोनों ऑफेंस में इन्होंने अंदर डालने का कोशिश किया था। एचआईवी होम की बच्चियों के लिए मैं लड़ाई लड़ रही थी। एचआईवी होम एक था जहाँ पे 14 बच्चियाँ रहती थी, नाबालिग बच्चियाँ। और वो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सरकार के कुछ अधिकारी उसके पीछे लगे थे, पैसा माँग रहे थे कि आप पैसा दो, घूस दो।
उन्होंने नहीं दिया, उसका लीगल काम मैं देखा करती थी। तो जिस वक़्त वो गलत तरीके से खाली कराने आए, उस वक़्त में मैं वहाँ मौजूद थी। तो मैंने प्रोटेस्ट किया कि आप ऐसे नहीं ले जा सकते, रिस्पेक्टेबल तरीका है। ये क्रिमिनल बच्चे नहीं हैं, ये लड़कियाँ हैं, नाबालिग हैं, एचआईवी पॉज़िटिव है, बहुत सेंसिटिव मैटर है, लेकिन उनको बहुत खींच-खींच के, मारपीट करके निकाला गया था। वो हर जगह काफ़ी आया भी था, तो उस मसले में मुझे ही उल्टा इन्होंने बुक कर दिया था। और उसके पहले भी एक अच्छा, मसला हुआ, तो उसमें भी मामला चल रहा है, वो रायपुर में हुआ था। तो चलता रहता है, चलिए ये उसमें सब कोई तो एक्टिविस्ट के लिए ये सब तो प्रसाद होता है, 2-4 हाँ, हाँ, मुकदमे तो उसमें चलते उसका कोई डर नहीं है। रहते इस बात को कतई डर है ही नहीं कि क्या करेंगे ये। ज़्यादा से ज़्यादा जेल ही ठीक में है। ना डालेंगे और क्या करेंगे। प्रियंका आपने एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में अर्जी दी। क्या था उसमें? क्या प्ली आपने किया था? मतलब किस-किस के मैंने जो नाम अभी क्या बात अभी आपको बताई है, उन्हीं सारी बातों को मैंने अपने आवेदन में लिखा है और नाम उसमें किसका? उसमें सबका नाम डाला मैंने। प्रमोद दुबे से लेकर के जो इनके एमएलए विकास उपाध्याय हैं, रामदास सुंदर जिनका आज लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन ये स्टेप उनको पहले लेना था। वो फसल उन्होंने ही बोई है और फिर इतने आसानी से बच नहीं सकते हैं। तो ये तो वैसे ही मामला हो जाएगा कि मैं और प्रोफेसर साहब हम दोनों मिलकर के किसी का कत्ल कर दें और फिर शामिल में मैं जाके बोलूँ कि मैं तो नहीं, वो रतन साहब ने कर दिया। तो फिर मेरे हुँ, ऊपर ना एफआईआर हो के आप पे एफआईआर हो जाए। भई जब हुँ, शामिल मैं भी हूँ तो एफआईआर मुझ पे भी होगी ना। मैं हुँ, हुँ, आपके हुँ, खिलाफ केवल एफआईआर करके नहीं बच सकती। हत्या में हुँ, दोनों शामिल हैं, तो गलत में दोनों राइट। शामिल हैं। कैसे आप बचेंगे? और ये एफआईआर भी इतने रात में दबाव पड़ने पे हुई। अगर इसको दिल्ली का मेन स्ट्रीम मीडिया, ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया से नहीं उठाता, ये एफआईआर नहीं हुँ, होती। और आज भी देखिए, हुँ, अभी दबाव बन रहा है तो ये बयान इनको देना, मामला चूँकि बड़ा हो गया है, तूल पकड़ रहा है, इसलिए ये कह रहे हैं कि हुँ, हम गिरफ्तार करेंगे। तो कालीचरण बस क्यों? बाकी पर कार्रवाई कब? इतनी ही नैतिक है भूपेश बघेल जी तो अपने पार्टी के अंदर स्टैंड लें, प्रमोद दुबे जैसे नेता, रामदास सुंदर जी जैसे लोग, उन पर एक जांच बैठाएं कि आखिर ये कैसे हुआ। और चूंकि खुद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, उसी वक्त शामिल होने वाले थे, बाद में भले शामिल नहीं हुए, खबर भी चली है, मैंने आज उसको लिखा भी है फेसबुक पर, स्क्रीन पर लोगों ने खबर चलाई थी। क्यों शामिल होने वाले थे? क्या अच्छा, महत्वपूर्ण ये कि चलिए मान लीजिए कि आपको ये नहीं पता था कि वो बयान में मैं बोलने क्या वाली हूँ, कोई क्या बोलने वाला, आपको नहीं पता है। लेकिन जो पहले से एजेंडे तय है वो तो आपको पता है। हाँ, उन एजेंडे सीधी में क्या बात। एजेंडा था? आपने भी वो बीबीसी का रिपोर्ट सभी ने पढ़ा है। नीलकंठ त्रिपाठी क्या कहते हैं कि हम 6 बिंदुओं पर बैठक कर रहे थे, उसमें से एक बिंदु हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने का भी था। अब इस तरह के एजेंडे वाली बैठक में ये धार्मिक कार्यक्रम तो बिल्कुल नहीं है, सॉरी। आप किसी त्योहार का, मुझे समझ में आता है कि कोई ईद का त्योहार है कि दिवाली का त्योहार है तो फलाना ने बुलाया है तो जा रहे हैं, एक अलग मसला होता है। लेकिन धर्म संसद के नाम पे अधर्म जैसे कार्यक्रम आप उसमें शामिल होने जा रहे हैं, जहां पर पहले से एजेंडे फिक्स है, उसमें एक मुख्य एजेंडा ये है, आप उसमें क्या कहने वाले थे? ज़रा बताइए, आपका भी स्टैंड दीजिए। तो अब आप हुँ, बचने की हुँ, कोशिश में आप एस्पायर करके गोलमोल कर रहे हैं। तो चूंकि लोगों का चलिए ध्यान बरगलाने के लिए दबा दिया कि हमने तो एफआईआर कर दिया है, तो सवाल ये नहीं हो रहा है कि जी आपने केवल कालीचरण पे एफआईआर किया है। प्रमोद दुबे जी, जो लगातार इसमें शामिल हो रहे थे, बड़ी सक्रिय भूमिका में थे। विकास उपाध्याय क्यों नहीं हुआ? ज्ञानेश शर्मा क्यों नहीं हुआ? रामदास सुंदर जी संत हैं, बाद में उन्होंने स्टैंड लिया, लेकिन ये स्टैंड पहले क्यों नहीं लिया? ऐसा तो नहीं कि ये कुछ छिपाने के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पीछे की जांच कौन करेगा? जांच हुँ, करनी चाहिए उनको। तो इन्हीं सारी चीजों को लेके मैंने सारा एक आवेदन दिया है। मैंने इसमें लिखा है कि राज्य और देश के विरुद्ध असंवैधानिक सभाओं का जो आयोजन हो रहा है, इस पे अविलंब रोक लगना चाहिए। जो समाज को तोड़े, इस पे तुरंत रोक लगना चाहिए और इन लोगों पर एक जांच बैठा के कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के मैंने आवेदन दिया, जिस पर थाने ने मुझे मना कर दिया आज कि नहीं हो सकता, 155 का नोटिस थमा रहे थे मुझे। मैंने फिर एक जाकर के उनको आवेदन दिया है कि 3 दिवस के भीतर यदि आप नहीं इसको करते तो हम थाना घेराव करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, राजधानी में जाके बैठेंगे। ये हमने आज फिर से आवेदन दिया है। तो छत्तीसगढ़ मतलब अब फिर छत्तीसगढ़ में आप बड़े प्रदर्शन की तैयारी में हैं, मूड में हैं। जी, अगर एक एफआईआर बड़ा दर्ज नहीं प्रदर्शन हम होगा करेंगे। तो चलिए हमें अम्बेडकरनामा को हमें अपडेट करते रहिएगा, क्या-क्या चल रहा है तो हम उसको अम्बेडकरनामा पे ज़रूर लोगों को सूचित करते रहेंगे। ज़रूर, ज़रूर। धन्यवाद सर। इतना ठीक है, आपने कोशिश किया, मतलब शुक्रिया। ये इन्हीं छोटे-छोटे ये जो प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं, यही आवाज़ें बनेंगे क्योंकि बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया से तो बहुत उम्मीद नहीं है। तो ये जो जी, हमारी आवाज़ें हैं, वो इसी तरह के चैनल से भी जाएँगी। तो जो भी जी, अम्बेडकरनामा के जो साथी हैं, जो लगातार इसको देख रहे हैं, जो भी इसका हिस्सा है, उन सबसे एक अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ पर भी थोड़ा नज़र बना के रखिए। क्योंकि जी, कांग्रेस की सरकार ज़रूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान
क्या कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं, आप निश्चित रूप से जब भी आपको लगे कि कुछ बात कहनी है, चाहे और भी साथी आपके जो होंगे, कुछ बात जी कहना है, तो आप मुझे ज़रूर आप फ़ोन कीजिए और हम ज़रूर करेंगे। जी जी, शुक्रिया सर। और आज मैंने वो छत्तीसगढ़ वाला सॉरी उत्तराखंड वाला मामला इंटरव्यू किया है। जी महिला का जिनके हाथ से खाना खाने से बच्चों ने इनकार किया। देखिएगा ज़रूर। जी जी, जरूर जरूर। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। जी, शुक्रिया सर, दोस्तों जोहार। ये प्रियंका शुक्ला एडवोकेट है, एक्टिविस्ट है, लगातार बेबाक बोलती है और बोलती नहीं है, मीनिंगफुल बात बोलती है। इसलिए इनके पूरे ओपिनियन को, इनके विचार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमें ऐसे हज़ारों लोगों की ज़रूरत है इस देश में, लाखों लोगों की ज़रूरत है, जो संविधान के पक्ष में जो लोग खड़े हों। और अम्बेडकरनामा ये मंच भी इसलिए है कि ऐसे लोगों की आवाज़ को जन-जन तक पहुँचाई जाए। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया प्रियंका। थैंक यू।